नाम सुनकर फ्लावर नहीं फायर वाली फीलिंग आती हो, उस पुष्पा ने हर तरफ हंगामा मचाया हुआ है। जरूरी भी है क्योंकि अब पुष्पा 2 जो आ रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही पूरा माहौल बनाया हुआ है। थिएटर्स में फिल्म की रिलीज से पहले ही पुष्पा ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। पूछो कैसे? मत पूछिए, मैं खुद ही बता देती हूँ। एक्चुअली फिल्म के मेकर्स रविशंकर ने एक प्रेस मीट में क्लियर किया है कि पुष्पा का थिएटिकल और नॉन थिएटिकल बिजनेस कितना है, क्योंकि कुछ दिनों में ही ये खबरें उड़ रही थी, कुछ दिनों से ये खबरें उड़ रही थी कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 यानी पुष्पा द रूल ने प्री रिलीज बिजनेस में ही 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। फिर इस बारे में बात करते हुए मेकर्स ने खुलासा किया कि पुष्पा 2 ने अपने नॉन थिएट्रिकल बिजनेस में 425 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। फिर जब इसमें थिएट्रिकल बिजनेस को जोड़ा जाए तो प्री रिलीज बिजनेस में 1000 करोड़ से ज्यादा ही बैठेगा। हाँ, मगर ये सिर्फ अनुमान है। कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 के थिएट्रिकल राइट्स दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। नॉन थिएट्रिकल के लिए यानी इसके OTT राइट्स के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 275 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही सैटेलाइट राइट्स 85 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपको थिएट्रिकल और नॉन थिएट्रिकल रिलीज में कंफ्यूजन ना हो। और पुष्पा 2 के म्यूजिक राइट्स 65 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। इन सब को मिलाकर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने लगभग 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और क्या चाहिए? झुकेगा नहीं फ्लावर, समझा क्या? बोल बोल के अल्लू अर्जुन ने तो मेकर्स की लॉटरी ही निकाल दी। अब ये फिल्म यानी पुष्पा 2 का जलवा कहाँ कहाँ होगा? वैसे तो पूरी दुनिया ही पुष्पा का इंतजार कर रही है, लेकिन एन सिनेमाज के लक्ष्मीकांत रेड्डी का कहना है कि फिल्म के कर्नाटक में 90 करोड़ रुपए का बिजनेस पार करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि KGF को 350 सिंगल स्क्रीन और 80 मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज किया गया था, लेकिन पुष्पा 2 के लिए और ज्यादा स्क्रीन्स का इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि पुष्पा पर पब्लिक ज्यादा पैसे उड़ा पाएगी। वैसे फिल्म के मेकर्स को इतना करना जरूरी भी है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए की लागत वसूलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आंखें खुल गई ना? मतलब पुष्पा 2 का जो बजट है वो 500 करोड़ रुपए है। ये सच है कि पुष्पा 2 बनाने में वाई रविशंकर ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बस ये खर्चा फिल्म में दिखे भी। इसके टीवी राइट्स जयंती लाल गड़ा के पेन स्टूडियो ने 275 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी खरीद है, जो किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा है। ऐसे पुष्पा 2 के बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा अल्लू अर्जुन की जेब में ही आने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वैसे उन्होंने ये पैसे एडवांस में नहीं लिए, वो जानते हैं कि फिल्म 1-2 हज़ार करोड़ रुपए तो कमा ही लेगी, तो बिजनेस में अपना शेयर लिया है। वैसे हम ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, इसी तरह की खबरें उड़ रही हैं, लेकिन पुष्पा की टीम या अल्लू अर्जुन ने इन खबरों से डिनाई भी नहीं किया है, तो सच ही होगा। यानी पब्लिक की जेब से जाने वाला पैसा पुष्पा की जेब भरने वाला है, बाकी लोग और बाकी लोगों की भी। वैसे अगर अल्लू अर्जुन को 300 करोड़ रुपए फीस मिलती है तो वो भारत के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन जाएंगे। फिर तो वो इस लिस्ट में शाहरुख खान और प्रभास को भी पीछे छोड़ देंगे। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली पुष्पा 2 तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषा में थिएटर में रिलीज होगी। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन फिर होंगे पुष्पा के अवतार में, तो रश्मिका मंदाना दोबारा श्रीवल्ली के रोल में होंगी और फहाद फाजिल इन दोनों की नाक में दम करने वाले हैं, क्योंकि वो विलेन है। वैसे जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि जब पहली बार यानी 2021 में पुष्पा पर्दे पर आया तब इसने कितनी कमाई की। उस वक्त भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थी, यानी कि जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म ने सभी भाषाओं को मिलाकर 267 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। सिर्फ हिंदी वर्जन ने ही 106 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था। अब तो पुष्पा को लेकर हर तरफ क्रेज भी दिख रहा है, तो ऐसे में कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर दूसरे पार्ट की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा हो जाए। वैसे भी पुष्पा कहाँ झुकता है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।